काले कारोबार ने मजदूरों को बनाया मजबूर, किसानों को परेशान करता जिम्मेदार, राजस्व की हानि कर चला रहे हैं पूरा गोरख धंधा। नए नए हथकंडे अपनाकर सेटिंगबाजी करता जिम्मेदार, किसानों की मेहनत की कमाई पर केची चलाता जिम्मेदार, कालाबाजारी के पूरे कारनामों में जुटा है जिम्मेदार, पत्रकार के ईमान की कीमत लगाता है जिम्मेदार। हमारी जो तुलाई मिलती थी वो तुलाई हमारी बंद कर दी गई। धंधे बंद होने से पूरे सब मजदूर लेबरों के काम धंधे बंद हैं। अब ये महंगाई की मार पहले और लॉकडाउन की मार अब लग रही है। राशन तो मिल रहा है, उसके पीछे सब कुछ लगता है, जैसे तेल, मिर्ची, नमक। हमको खाने पीने की बहुत तकलीफ हुई सर। मारे नहीं मारे भूख मरी तो पहले मर जाएंगे। 5 किलो गेहूँ दिया था सर, 5 किलो गेहूँ क्या होगा हमारा? प्रशासन की तरफ से हमारी ओर ध्यान नहीं है। हम काम पे जाते हैं, हमारे काम वाले भी बहुत परेशान करते हैं। और इसमें अधिकारी और कर्मचारी द्वारा जितना भी माल है साठ गांठ होते हुए सब भारी चलता है। सरकार की कोई हमारे को कही है नहीं, सरकार तो आने वाले कहीं भी नहीं दे रही है। तो कोरोना काल में जानलेवा संक्रमण के बीच मौसम की मार से पहले ही परेशान किसान अब भ्रष्टाचारी के चंगुल में बुरी तरह से फंस गए हैं। किसान को परेशान करने वाला कोई और नहीं है बल्कि खुद सेंधवा उपज मंडी के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी है। यहाँ व्यापारियों की टोली सेंधवा उपज मंडी के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी उंगलियों पर नाच नचाते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरी ओर यहाँ जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए पत्रकार के ईमान की कीमत लगाने में पूरी तरह से व्यस्त है। साथ ही राजस्व की हानि करने और कराने में अपना बड़ा योगदान देते आ रहे हैं। कोरोना काल में मुझे हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि हर चीज़ से वंचित हो चुके थे, जिसमें हमारा रोजगार भी गया। उसके बाद में आज दिनांक तक हमारी पूरा मंडी के अंदर पूरी समस्या है और मैं मंडी के अंदर कार्य रहित हूँ, तुलावटी हूँ। और आज दिनांक तक मंडी के बाहर ही बाहर माल रहा, अंदर कुछ भी नहीं आया। और इसमें अधिकारी और कर्मचारी द्वारा जितना भी माल है साठ गांठ होते हुए सब बाहर ही चलता हुआ। व्यापारी वर्गों का पूरा काम चालू रहा और आम मजदूर पूरा परेशान रहा। बिल्कुल पक्के में इनका मिली भगत से इनका काम चल रहा था। और हमाल तुलावटी टोटल जितने भी सब बेरोजगार आज भी है और अभी भी। मैं जिम्मेदार और सरकार से ये कहना चाहूँगा कि हमारी ओर विशेषतर ध्यान दिया जाए कि हम हमाल तुलावटी कहाँ जाएं और किस जगह जाएं और किसके आगे बोलें। यहाँ जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी है हर किसी को हमने दुखड़ा भी बोल दिया, लिखित में भी दे दिया। सब कुछ देने के बाद में आज दिनांक तक हमारी कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ और न इस ओर कोई ध्यान देता है, न इस ओर कोई ने ध्यान दिया है। मेरा नाम है प्रकाश कुमार शर्मा। बता दें, कोरोना के संकट काल में जनता कर्फ्यू और कोरोना कर्फ्यू के बहाने आम जनता को लॉकडाउन के बीच महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। यहाँ सरकार द्वारा पहुँचाया गया राशन, जरूरी दवा, मास्क और सैनिटाइजर कुछ भी नहीं पहुँचता है। तो यहाँ कोरोना से जंग जीतने वाली वैक्सीन की उम्मीद लगाई बैठी जनता ने इसकी जल्द मिलने की उम्मीद तो छोड़ ही देना चाहिए। साथ ही यहाँ दिखाने के लिए तो आम जनता के लिए पूरी तरह से शहर और काम दोनों ही बंद है, लेकिन दूसरी ओर बड़े व्यापारियों के लिए खुद मंडी के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी साठ गांठ करके राज्य सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर चला रहे हैं। साथ ही यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ मिलीभगत कर इस काले कारोबार को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए पत्रकार के ईमान की कीमत भी लगाने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत जुटा डाली है। दलहन, तिलहन और कॉटन की खरीदी बिक्री पूरे सेंधवा तहसील क्षेत्र में कोरोना काल में भी जारी है। दूसरी ओर देश आर्थिक तंगी से बुरी तरह से जूझ रहा है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के बहाने जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी व्यापारियों के साथ साठगांठ करके सरकार के राजस्व को चूना लगाने में जुटे हैं। सेंधवा उपज मंडी के हर एक जिम्मेदार को किसानों को परेशान करना, किसानों की कमाई को हड़पना, कालाबाजारी का गोरख धंधा करना, नए नए हथकंडे अपनाकर सेटिंगबाजी करना, किसानों की मेहनत की कमाई पर
कैंची चलाना और इन सबके साथ पत्रकारों के ईमान की कीमत लगाने पर भी जमीनी मुद्दों के साथ जल्द ही पूरा पर्दाफाश करेंगे। भाई हमको ये है कि हमारे को मजदूरी नहीं है, हम काम पे जाते हैं, हमारे को काम वाले भी बहुत परेशान करते हैं। मैंने देते हैं बोल जरा सी खांसी है कि बस तुमको खांसी आ रही, जाओ तुम घर, हम क्या कर सकते हैं। घर की कोई हमारे को कही है नहीं, कोई जनपति ने कहीं नहीं। हम हमारे मजदूरी कर रहे हैं, पेट भरे लोगों क्या बर्तन मस जाते, कपड़े बर्तन का काम करते और क्या करते। बहुत हर बात का समस्या है, तेल सब टंकी भी 800-850 रुपये महीने हुई वगैरह कुछ नहीं मिला ना हमारे को। कोई यहाँ की पार्षद भी आती कि हमको पूछने नहीं आती कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, कहीं नहीं। हमारे नाले की इतनी गंदगी है, मच्छर काटते हैं, लोगों ने मकान बनाया सब कचरा उसमें डाल दिया है, पर हम मच्छर से तो मारेंगे। हम बोलने जाओ पार्षद को तो वो बोलती कि हाँ आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। क्या कहना चाहे, हमारी मजदूरी बढ़ाओ, बोलो घर वालों को हमको मजदूरी बढ़ाओ। ये लोगों को, ये लोग मजदूरी बढ़ाते नहीं है। 200 रुपये महीना ले ले, 300 रुपये महीना ले ले, उसमें क्या हमारा पेट थोड़ी भरेगा। क्या हमारे को मजदूरी दो और हमारे को मतलब केवल निष्ठा हमको वहाँ पे कंट्रोल में ये मिल रही है, गेहूँ और चावल ही मिल रहे। 2 चीज़ में हम क्या कर लेंगे। कुछ हमको कुछ भी शक्कर भी नहीं मिलती। 3-4 किलो गेहूँ मिलते हैं और 1 किलो चावल मिलते, उसमें महीना हो जाएगा हमारा। तो वोट वालों ने करना चाहिए ना, वो आए जो हमारे का मोहल्ले में ना, जब उनको बोलेंगे हम हर बात का हमको लड़ाई करना पड़ती है। हाँ, आपका नाम बता दीजिए। जमना उत्तम सावंत। हम इस वक्त मौजूद है सेंधवा उपज मंडी कार्यालय में, और बात की जाए तो मजदूरों की हक की बात की जाए और तुलावटी भाइयों की हक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कृषि कानून को आड़ में मजदूर भाई और तुलावटी भाई परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा सा सवाल ये है कि मंडी के कर्मचारी और अधिकारी अपने जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंडी में जिम्मेदार तो है लेकिन उनमें जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं। हम मजदूर भाइयों से रूबरू हुए और उनसे जाना तो उन्होंने अपनी आप बीती बयां करते हुए बताया कि पिछले पेंडेमिक से अब तक पिछले 4 से 5 महीनों में कृषि कानून नियम को लेकर इनकी तुलावटी बंद हो चुकी है और कहीं ना कहीं राजस्व की हानि हो रही है और व्यापारी मंडी के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साठगांठ करके अपना काला कारोबार चरम पर कर रहा है। हम जैसा कि आप देख सकते हैं मंडी में अभी भी फिलहाल ताला लगा है। यहाँ पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। हमने मजदूर भाइयों की और तुलावटी व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद किया और उन्हीं के बेस पे हमने उनसे सीधा सवाल किया। जब हमने जानकारी मांगना चाहिए तो वो जानकारी के अभाव में हमको अटकाते लटकाते और भटकाते दिखे और कहीं ना कहीं अपनी पद पावर और पैसे का दुरुपयोग करते दिखाई दिए। हमने उनसे जानकारी लेना चाहिए तो हमको कहीं ना कहीं रिश्वत का लॉलीपॉप देने की भी उन्होंने हिम्मत ताकत और ज़रूरत की। जैसे कि हमने ज़मीनी मुद्दों पर सीधी बात लेकर उनसे जानकारी लेना चाहिए तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ आम आदमी और मजदूर और तुलावटी व्यापारी कोरोना से मरे या नहीं मरे, उनका तो सीधे उत्तर यही कहना है कि हम इस जानलेवा बीमारी से कोरोना से मरे या नहीं मरे, लेकिन इस लाचार सिस्टम और इस जंग लगे सिस्टम के आगे भूखमरी से दम तोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि साहब मजदूर मजबूर नहीं है, इनको इस जानलेवा सिस्टम ने मजबूर बना के रखा है। क्योंकि मजदूर ट्वीट नहीं करते, इसी कारण मजदूर को मजबूर बना रखा है। हमारा भी खबरगति न्यूज़ के माध्यम से जिम्मेदारों तक उनकी आवाज़ को बुलंद करना और उनकी आवाज़ पहुंचाना है और जिम्मेदारों से सीधे और बेबाक सवाल पूछना है। मेरे सहयोगी रवि ठाकुर के साथ मैं अमन ठाकुर।